ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैली है कि वो अक्सर अपने बयान और ऐलान से सबको चौंका देते हैं और कुछ ऐसा ही हो सकता है इस बार 14 अप्रैल को। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम यूपी से एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं, वो भी किसी को बिना बताए और अचानक खुले मंच से। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलित वोटों को साधने के लिए एक तरफ पश्चिम यूपी के सहारनपुर में एक बड़ी रैली करेंगे तो दूसरी तरफ उसी दिन बसपा सुप्रीमो मायावती लखनऊ में एक विशाल रैली का आयोजन करने जा रही हैं। वो विशाल रैली को संबोधित करेंगे, मगर पश्चिम यूपी से खुले मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा ऐलान कर सकते हैं जो न केवल पश्चिमी यूपी के दलित वोट बैंक को साधेगा बल्कि उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव को भी साधेगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सहारनपुर के एक मंच से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान वो उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर भी रख सकते हैं, वो भी बिना किसी को बताए। यानी अभी तक ये बात जग जाहिर नहीं हुई है, इस तरह का कोई ऐलान भी नहीं हुआ है। वैसे भी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है और प्रधानमंत्री उनके नाम का ऐलान करके सबको चौंका सकते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी इस ऐलान से 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सहारनपुर से दूसरा बिगुल फूंकने जा रहे हैं? और क्या इस ट्रम्प कार्ड से मायावती कैसे अपनी पार्टी और दलित वोट को बचा पाएंगी? बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी टेंशन होगी? और ये सब जानेंगे कि 14 अप्रैल की इन दो बड़ी रैलियों से यूपी का समीकरण कैसे बदलेगा, इससे यूपी में बीजेपी को कितना फायदा होगा और इसके अलावा किसको कितना नुकसान होगा। तो इन तमाम बातों को अब जानेंगे। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं साजिद अली। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार पश्चिम यूपी में बड़ी रैली करने जा रहे हैं, वो भी केवल 2 महीने के भीतर। यानी पिछले 2 महीने में प्रधानमंत्री मोदी की ये तीसरी रैली है जो कि पश्चिम यूपी में होने जा रही है। इस बार दलितों के गढ़ कहे जाने वाले सहारनपुर में वो दिल्ली दून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बहाने 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के मौके पर जो रैली हो रही है उसमें एक बड़ा दांव चल सकते हैं। इस रैली में पीएम मोदी एक बड़ा ऐलान करने की सोच रहे हैं। सूत्रों की माने तो ये ऐलान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर भी हो सकता है। हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि जिस दिन दिल्ली दून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है, पीएम मोदी 14 अप्रैल को जब उसका उद्घाटन करेंगे तो खुले मंच से उसका नाम अंबेडकर के नाम पर रखने का ऐलान कर देंगे। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं आया है, मगर ये कहा जा रहा है कि मंच से प्रधानमंत्री ऐसा करके सबको चौंकाते हुए ये बयान देंगे, ये ऐलान करेंगे। और इस ऐलान से पूरे दलित वोट बैंक यकीनन तौर पर बीजेपी और प्रधानमंत्री की तरफ आकर्षित होगा और खुद प्रधानमंत्री उसको शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि इस ऐलान से बाकी के राज्यों में होने वाले चुनाव पर भी असर पड़ेगा, मगर उन सब से इतर जो वोट बैंक 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया था बसपा से खिसक कर, फिर से वो उसे अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी का यह दौरा महज एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नहीं बल्कि दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। पीएम मोदी इससे पहले फरवरी में मेरठ में रैपिड रेल और मेट्रो के शुभारंभ के बाद मार्च में जेवर एयरपोर्ट के शुभारंभ के दौरान एक बड़ी रैली कर चुके हैं और अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के शुभारंभ पर 14 अप्रैल को सहारनपुर के बिहारीगढ़ में ये रैली होगी और यही वो खेल हो सकता है जो अभी तक पर्दे के पीछे जिसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है या कहानी कही जा रही है। पश्चिम यूपी में पीएम मोदी के दूसरे महीने में तीसरी रैली। अधिकारियों के मुताबिक पीएम मोदी का फुल प्रोग्राम तय है और इसके साथ ही पार्टी ऑपरेशन दलित के तहत 7 से 12 अप्रैल तक गांव चलो बस्ती चलो अभियान के माध्यम से दलित बस्तियों में रात्रि विश्राम यानी एक रात उन बस्तियों में गुजारने का प्लान भी कर रहे हैं। उनके तमाम बड़े नेता दलित बस्तियों में भी जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि हम आपको बता ही रहे थे कि 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती है तो लखनऊ में भी इस बार विशाल रैली है। वहीं पीएम मोदी के मंच पर 2 बड़े चेहरे भी होंगे, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री यानी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहाँ दिखाई देंगे। तो दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक और इस पूरी बेल्ट पर दलित वोटों का जो पूरा गठजोड़ और समीकरण है, प्रधानमंत्री उस नब्ज को समझ रहे हैं और वो अगर ऐलान होता है तो आप यकीन मानिए कि बाकी दलों में हलचल मचना तय है। वही अंबेडकर जयंती पर लखनऊ में जो रैली होने जा रही है बसपा की, उसमें 18 मंडलों के 75 जिलों के एक साथ जो तमाम लोग हैं उनको बुलाया गया है।
विशाल रैली का आयोजन किया गया है और यहाँ पर वो दिखाएंगे अपनी सियासी ताकत। 2027 के चुनाव से पहले ये शक्ति प्रदर्शन है जिसका प्रतिनिधित्व यानी जो खुद बसपा सुप्रीमो मायावती वहाँ मौजूद रहेंगी। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही मायावती ने अपने पदाधिकारियों की जो बैठक की है, जो कार्यक्रम किया था, उसमें एक रणनीति भी तय की गई थी और इसमें एक ऐलान भी किया गया था। उसके बाद से ही कहा जा रहा था कि यूपी की राजधानी लखनऊ में जो ये रैली होगी, यहाँ से बसपा अपना विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेगी और ये करना बसपा के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बीते कई चुनाव में बसपा के दलित वोट बैंक में बड़ा बिखराव देखने को मिला है और इसके लिए बसपा इस वोट बैंक को फिर से सहेजना चाहती है। साथ ही उन तक ये संदेश भी पहुंचाना चाहती है कि जो गैर बसपा सरकार हैं वो उनके हित में नहीं है और ये संदेश मायावती लखनऊ से खुले मंच से देंगी और इससे पहले भी वो ट्वीट के जरिए या सोशल मीडिया पर ये ऐलान भी कर चुके हैं। अभी हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर इस बात को लेकर निशाना भी साधा था और उनके तमाम जो दूसरे नेता हैं वो भी मैदान में आ चुके हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी अम्बेडकर जयंती को लेकर माहौल बना रही है, जिस तरह से उनकी तैयारी चल रही है, खुद बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी बीते दिनों कहा कि ये अपने लोगों की जयंती तो नहीं मनाते, तो इसलिए ये अम्बेडकर जयंती और बाकी दलित महापुरुषों की जयंती कैसे मनाएंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों 14 अप्रैल को यूपी में 2027 के चुनाव के लिए आपको एक बड़ा शंखनाद या कह सकते हैं बड़ा सियासी संग्राम देखने को मिलेगा या फिर कहिए कि एक बड़ा सियासी शो आपको 14 अप्रैल को दिखाई देगा। और ये कहना गलत नहीं होगा कि उस दिन 14 अप्रैल को जो पीएम मोदी एक बड़ा उलटफेर करके दलित राजनीति को साधने का जो दांव चल सकते हैं वो सबको चिंता में डाल देगा या विपक्ष के तमाम जो दल हैं उनको हल्कान कर देगा। खैर फिलहाल देखना यही है कि 2027 के लिए जो ये मशक्क़त की जा रही है उसका नफ़ा नुकसान किधर होगा और उसको किसका फ़ायदा मिल सकता है। तो अगर प्रधानमंत्री ये ऐलान कर देते हैं तो यकीन तौर पर बसपा, सपा और कांग्रेस इन सब के लिए बड़ी चिंता का सबब हो जाएगा और ये एक बड़ा ऐलान होगा। खैर इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राष्ट्रवाणी।